सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सुखी रखे, विकारों से बचावे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा, तब उनकी ऐड शुरू करी थी, जब इनके गुणगान शुरू किए थे। वास्तव में देखा जाए कोई मेल नहीं था कि कबीर इज गॉड, हु कबीर, दानक जुलाहा काशी वाला। बच्चों, काल ने जो कहा था भगवान से कि 3 युगों में जीव कम ले जाना या दया करियो, चौथे युग कलयुग में आप कितने ले जाना। जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा के अपने पक्ष में करके तब ले जाना। बच्चों, जो यहां की व्यवस्था है वो यही है। अर्णकशिपु ने देख ले, काल के एजेंट थे ये सारे, जितने ऋषि थे, मैं ऋषि थे। उसने ये कहा था, सुबह मरो ना रात मरो, दिन मरो ना रात मरो, सुबह मरो ना शाम मरो, अस्त्र शस्त्र से ना मरो, पशु पक्षी से ना मरो, 12 महीना में ना मरो। परमात्मा ने कह दिया, ठीक है भाई, तथास्तु। वो 12 महीना में भी ना मेरा, सुबह शाम भी ना मेरा, सारा काम कंडीशन भी पूरी कर दी, उसका बकल तार दिया। इसी प्रकार परमात्मा को पता था ये जीव है, काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये एक जीव है। जीव सत्र की सोच इतनी होती है और पीव सत्र की सोच वो धनी की अपनी होती है। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, तथास्तु। जब तथास्तु होगी, जब उसके चेहरे बदल गए तेवर, ने बोला, सुन ले जोगजीत, जब चौथा युग आएगा ना, इनको ऐसा कर दूंगा, इनको ना भगवान की समझ होगी, ना इनको दातम ज्ञान होगा, माता मसाणी पत्थरों पर सिर फुड़वा दूंगा इनके, और इनको इतना दृढ़ कर दिया जाएगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो वो उसने अपने सारे पेच डाल दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहां से आज, तो जब जाति और पाति, मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहां से निकाला। दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह संपन्न थे। फिर जुलाहा दानक कबीर को भगवान मानना, परमात्मा ने सारी फड़क काट दी मेरी, और जब जाकर दास ने भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति है, ना धर्म है, ना कोई
सिस्टम है। नित्यानंद जी नाम के एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गरीबदास जी के समकालीन थे वो। जब उनको ज्ञान समझ में आया, उस टाइम तो ब्राह्मण खुदा थे, देवता थे, सम्मानित कौम थी। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, दूसरी बीमारी। जब ज्ञान समझ में आया, जब उसने एक कट्टे की बात कही थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े। तो ये कुबदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गरीब कबीर साहब, धानक दुलाहा और दास जाट, अब एक कम एक हो गया। हम कितना भी किसी चीज में, किसी जीव में, चाहे कोई भी हो, हमने तो अपना सा दिखा है। ठीक है, जिनकी जैसी बुद्धि है वो तो उतना ही सोचेगा, हमने उतना ही तोल लेगा, तोलने जाएगा, पर अपनी कीमत हम दिखा देंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ कि हमारे भगवान की क्या वैल्यू है। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता। हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता हमें, क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहाँ से और बीमारी है। यू काल करवा रहा है। नहीं, सारे बाण भाई अपने तय से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में हो, जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। सबकी प्राण माटी कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था, तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये। जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, उसका वचन है ये होगा, तो सारी पृथ्वी सिर पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छन माही, जिसने सिरज शशि अरुबान रे। सिरज शशि अरुबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से एक सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है, सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। क्योंकि देखो, एक किसी का बालक बिगड़ जा, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता दिल से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटेगा इन पे। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे हर काल हमारी दुर्गति कर रहा है, ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तय दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। भगवान तुमने सुखी रखे। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है, आपकी आप आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मान देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया, और क्या कैसे हुआ उनका, नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मान फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, 9 शेरवा शहर का राजा बना, वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ के बैठ गया, वहाँ उसको संभाला। फिर इब्राहिम सुल्तान बना, वहाँ नरक में जा था। हाय हाय, हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था,
वो तो फुल्ला नहीं समा हुआ था, उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ा नहीं, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है, 4-5 साल का राज से बस असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों इसी प्रकार आज जो आप होना उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो, आपको निकाल के लाया है राजा अपना कोड जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं है, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय वहां तक पहुंच लिए। पहले तो हमारे न्यूनाद से थी कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जन्म ले रहे, ईव थारे साथ है, उन मत हो तुम। और बच्चों ये सत्कर मान लियो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे, असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुम न सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरे खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो, परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आना, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, करके दिखाओगे दोबारा मरीज जाएगा, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे 1-2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहां आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने, ये तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उससे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया, 1 कर दिया, 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का, वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहां लगवाया है, वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फोन करते हैं 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस स्थिति में थे। एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिले और इकट्ठा है धर्म गांव में मिल गया हमने। आज कई 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार सब दुखी थे, भुगत रहे थे। पैर टेकने जगह नहीं, किसी पशु बांधन नहीं थी, कि तो खान न टट्टी जान जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती। और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर सारी को
गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई। ये जो बोनस है ना, यू तुम न मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है, क्योंकि मास्टर है इस मार्ग का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करा, इसने बुरा करे, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था, मैं शुरू से ही फार्मूले पे चला हूँ मालिक के को। हमने क्रोथाश्रम में एक भगत सेट डलवाया, गर्मिया के दिन थे, हमारे पास उस समय पंखा लाने का भी नहीं थे, उसमें पंखे टांग दा। तो एक उस भगत है जिसने वो सेट बनवाया था, उसके साथ उसका कोई बिजनेस मैन दोस्त आया। हम उड़े नहीं बैठे रहा करते, फर्श भी पक्का नहीं था, एक 4 पैसी पे आ गया, बैठ गया। वो बोला जी महाराज जी शेड बन गया, माँ भी बना दिया भगता ने, इसमें पंखे तो कोई ना, मैं पंखे भी लग जाएंगे, ये सारे पंखे मैं लगवा दूंगा। आपने नाम ले रखा हमारा? बोला ना फिर हम नहीं लो, हम तो भाई नो पंखा नो हुआ कर लेंगे अपने बच्चों से, तारे कर्ज तला नहीं दाब सकते। फिर वो रुस जाएगा, धनी रुस जाएगा जिसका आश्रय बैठा हूं मैं। तो बच्चों, ये होते हैं नुक्ते ऊपर हिट जाएगा, रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। हमने अपने धनी से विश्वास नहीं उठाया। अब भी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया, तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। 1-2 का हमारे विशेष भक्तों के माध्यम से संदेश आया कि हम इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ने कई करोड़ों का दान करने की कही। मैंने उसे कहा बेटा, हम कबीर शेठ के भिखारी हैं, जगत के नहीं है, हम नहीं लाएंगे भाई। और उसने फिर अरबों खरबों दे दिया, सबके ठाट कर दिया। जब मैं अपने धर्म तक गिर जाता तो मालिक दूर हो जाता, कोई दुनिया नहीं था फिर। तो बच्चों, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। देखो जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सुनिश्चित ही। परमात्मा की लीला है ये सत्कर मान लेना। इस मार्ग में आप दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वन दागता है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है, हम कितने दुखों से गुजरे। हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक। मेरे समझ मारिए बच्चों, था रवि गई, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरिया और ना मरूं। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। और ना थारा चाण दूं, प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। जाति मजहब कुछ नहीं है, काल का जाल से सारा। इस केला, इस कोबतगढ़ को तोड़ का आगे बढ़े। हम आप भी हो चुके हैं मेरे साथ ही, बिल्कुल। हम एक भगवान के बच्चे हैं, ना कोई जाति अलग है, ना कोई धर्म अलग है। हमारे कर्म बिगड़ गए, वो कर्म सुधारेंगे, अपनी भक्ति धर्म सुधारेंगे और अब ढूंढा ठावेंगे। सत साई परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की प्यारी आत्माओं को, विश्व की सारी भक्त आत्माओं को, परमात्मा कबीर जी की शरण में आए सारे बच्चों को दास आशीर्वाद है। परमेश्वर आपकी रक्षा करे,
आपको सद्बुद्धि दे, आपके कष्ट निवारण करे, आपको अपने चरणों में निवास दे। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, आपको शरण समर्थ की प्राप्त हुई। इस बात को आम भगत संत ग्रंथ जो विशेष संत और ग्रंथ है, नकलियों को छोड़कर सभी का मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जीव को वर्तमान यानी प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। तो जो आज आपको शरण प्राप्त है उस परम पिता समर्थ भगवान की, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसको सपनों में भी नहीं सोच सकते थे, कबीर वो जुलाहा धारक काशी वाला, ये इतनी परम शक्ति है। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज दास को वो सद्बुद्धि दी कि तुच्छ जीव को इतनी अकल दे दी जाता है कि उस लाल को स्वयं भी पहचाना और उसकी पहचान ढोल के डंके पर करवा दी। बच्चों, कहन सुनने तो सब कुछ कह दे, मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। हम अपनी औकात से खूब परिचित हैं। जीव नहीं कर सकता टस से मस, ये तो बकवादे की बातें होती है। उस समर्थ की शरण में आए, उसका एक नियम है, आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। हमने इस परमात्मा को समझा और उसने जो फार्मूले बताए वो ये लाए। तो जो भी किसी प्रॉब्लम को, किसी सवाल को हल करने के लिए आवश्यक नियम बनाए हैं, फार्मूले हैं, उन्हीं को लावांगे तो वो हल होगी, वैसे तो होए को नहीं। तो दास ने जितना दाता ने बता रखी थी वाणी, गुरुदेव का जो आदेश था, उनको फॉलो किया, वो कदम बाय कदम, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो सारे राज खुलते चले गए, प्रॉब्लम सोल्व होती चली गई और हम पास हो गए। गरीब आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो कहने का भाव यह है कि दास में वो औकात नहीं थी, पर सतगुरु जो चाहे सो कर ही। 14 कोट दूत जमडर ही ऊत बोध जम तराश निवार है, चित्रगुप्त के कागज पार है। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बना दिए। तो बच्चों, जो दास आपको बताना चाहता है बार बार, आप सामान्य जीव नहीं हो। यदि दूसरे शब्दों में दास कहें, आप पृथ्वी के देवी देवता हो। आपके अंदर जो अब सद्गुण आ चुके हैं, यहाँ के देवी देवताओं में भी नहीं। अब ये इनके इतिहास देख के देख लो, फराग द्वेष, निरीबकवाद। और आपको सपने में भी डर लगता है कि पैर फिसल गया, बहुत लंबी खाई है, 84 लाख होनी होगी, फिर पता नहीं कब दाव लगेगा बच्चों। तो परमात्मा ने आपको शरण दी है, ये आपके पिछले जन्मों की कुर्बानियां हैं। लख बर सूरा जूझ ही लख बर तावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरण दे। आपने कथा सुनी है परमात्मा की अमरवाणी में,
सेव और सम्मान और नेकी कितने हैंड टू माउथ थे, लेकिन समर्थ की शरण प्राप्त हो चुकी थी और उनके अंदर जो गुण थे वो भगत वाले थे। परमात्मा उनके घर जाते हैं, वहां जाने का उद्देश्य यही था कि इनके कर्म बनवा दूं, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। और किस लिए कि हमारे गुरु जी की बेइज्जती ना हो जाए। पहली बार घर आए और कुछ खाना तो खिला नहीं पाए, ये और जुल्म हो जाएगा, गांव के राजा लोग बेइज्जती करेंगे, मारेंगे। तो लड़के तक भी काटने कोई देर नहीं लाई। लेकिन समर्थ कोई बालक थोड़ा ही था। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि गुरु जी आ रहे जिंदा कर देंगे, इसलिए नहीं मारा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी। तो बच्चों, परमात्मा ने कहा था आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सर कटते हैं चोरों के साधों को नित क्षेम। सेऊ दट पर शीश चढ़ा बैठा पंगत मां, नहीं निशानी गर्दन के ओ सेवकना। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिजा गारे कोट करम जुल जा तुम्हारे। ऐसे नुक्ते तुम बहुत कर चुके हो, आप उस प्रोसेस से निकल चुके हो, तब मालिक की शरण आपको प्राप्त हुई। ये बच्चों का खेल नहीं है जहां आज आप बैठे हो। अब बात है इसको संभाल के रखने की, और अभी तो इसमें बहुत कुछ करना आपने। यही तो फाइनल गेम है, इसमें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी दम भी खाई है फिर शुरू हो जाएगी पुनः लक 84 की। अब के पैर फिसल गया तो आपको पता नहीं कितने करोड़ों युगों के बाद आपका फिर दाव लगेगा। अब फिर क्या होगा, इतनी गजब की भक्ति आप कर रहे हो आज। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी। एक सांस का सुमन सतनाम का श्वास, उस श्वास से और कितने ले लेते हो गिनती नहीं। और प्रथम मंत्र ऐसा गजब का। तो ये भक्ति से आप परिपूर्ण होने लग रहे हो, संग्रह होने लग रहा आपका ये धन, और ये रह गया फिर आपको कैच कर लेगा काल, ब्रह्मलोक में बैठा देगा। तो हजारों करोड़ों वर्षों तक जैसे हम यहां आगे राजा बन गए, राजा ने कोई टाइम थोड़ा बकवाद करना है, समझाओ तो मानने नहीं, जाकर देख लो बात कर लो। राजा ना बहुत बड़ी बात है, किसी छोटे से 2 पैसे ठीक टाइम पर मिल रहे उसने बात करके देख लो, कोई मानना नहीं। तो युग काल फिर ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा आपकी। इब जैसे आपको शुरुआत की कैसे की खूब पता होगा आपको। अब भी इस जन्म में, और तो छोड़ दो पिछली, तो अब तो आपके संस्कार थे ताकि जल्दी समझ गए आप। शुरू से में अच्छा सा नहीं लग गया, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो गया। 36 अगरम बगरम करके जब बुद्धि ठिकाना आई, और अब आपको ये महसूस हो रहा है भगवान हे परमात्मा वो दिन ना मिलता, वो भक्त, वो भाई, वो बहन जिसने ये संदेश दिया समर्थ का, वो दिन ना मिलता तो मेरा तो नाश हो गया था। आपको भी होता होगा क्योंकि दास अपना अनुभव बताता है। तो बच्चों, आपको परमात्मा कैसे पालता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, जब शरण में आ जाते हो तब आपको कैसे भक्ति से परिपूर्ण करता है। अब जैसे आपको दीक्षा मिल गई तो आप भगवान के बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया
इस दाता के घर में। दो तरह से जन्म माना संतों ने, एक तो बिंद से माँ बाप से शरीर मिला, अब आत्मा का जन्म उस दिन होता है जिस दिन तुम दीक्षा लेते हो, पुनर्जन्म। वैसे तो आत्मा जन्मी जन्मी है वो तो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ गई उस दिन उसका यहाँ काल लोक का जन्म माना था। तो बच्चों, इस जैसे आपका बच्चा पैदा होगा, बेटा बेटी, आपका कितना प्यार होता है उसमें, कितना लगाव होता है, और कैसे पल पल पर उसका ध्यान रखते हो, नहाने का, धुलाने का, उसको दूध पिलाने का, भोजन खिलाने का, और इधर उधर चले जाते हो तो भी ध्यान आपका बालक में रहता है। तो जिस दिन आपको यहाँ शरण प्राप्त होगी उसी दिन से परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही टिक जाती है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संग और भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। बच्चों, आप सत्संग से चले जाते हो, बच्चे हो, जैसे माता पिता बच्चे को दूध पिला देती है बेटा बेटी को, और फिर वो खेलो कितना जाओ भाई, लेकिन उसकी नजर फिर भी उसके ऊपर रहती है, बालक के दे कोई दिक्कत आ जा, इधर उधर ना चला जा। गली में खेल रहा हो छोटा बच्चा तो 3 बजे का होगी, ठीक ठाक है। तो बच्चों, आप ऐसे ही पाल रहे हो परम पिता। उसका एक गजब की वाणी देती है, गरीबदास जी का जो अमर ग्रंथ है, अनमोल खजाना भरा, पर वो समझ नहीं सके। कबीर पंथी कबीर जी के इतिहास को नहीं समझ सके, अमर ग्रंथ को, उनकी वाणियों को। गरीबदास वाले परमात्मा की महिमा जो उसमें भर रखी है वो नहीं समझ सके। गीता पढ़नी है, गीता नहीं समझ सके। वेद पढ़नी है, वेद नहीं समझ सके। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं समझ सके। और बाइबल कुरान पढ़नी है, उनको नहीं समझ सके। या कृपा भी या बुद्धि भी दास को दी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे हैं, उसको कति फर्क नहीं है